हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम ओमकार है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग यही टॉपिक लेने वाले हैं। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू ड्रॉ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके लिए देखो, ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है ना। कोई भी एलिमेंट उसके जो फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहते हैं उतने ही वो बना सकता है। ऐसे नहीं कि तुम कोई भी रैंडम बना ले रहे हो कि यार इसका मुझे 3 अच्छा लग रहा है तो ये 3 बना लेगा, ऐसा नहीं रहता है। ओके, तो दैट वैल्यू इज फिक्स्ड, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा और उसका हेल्प लेके हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए वो लिख लेते हैं पहले कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट रहता है हाइड्रोजन। पहला हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है सिर्फ। ओके, हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर सेकेंड एलिमेंट हमारा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, एंड थर्ड हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक है, ये लोग भी क्या है? एक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, इतना बेसिक क्लियर है सबको? तो ये वाला टेबल आगे एक बार लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है हमको। ओके, अगर नहीं लिखना हुआ है तो यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो और उसमें आप एक बार लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, अब कोई भी किस तरह से हमको बनाना है स्ट्रक्चर, वो हम देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा, तो तुमको अपने आप क्या प्रोसेस हमको फॉलो करनी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो इसमें देखिए सबसे पहले कंसेप्ट काम का है कि दिस इज H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, तो हमको अब ये ध्यान में रखना है कि जो एलिमेंट कम नंबर में रहेगा उसको हम हमेशा क्या करेंगे? बीच में रखेंगे। जो एलिमेंट कम नंबर में रहेगा उसको हमको कहाँ रखना है? बीच में रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को इस तरह से एक्सक्यूज मी, ऑक्सीजन को हमने इस तरह से बीच में रखा। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन्स जो है उसको हमने क्या किया? उसके आजू बाजू रख दिया। ठीक है, जो कम नंबर में उसको सेंटर में रखना है, बाकी दोनों को आजू बाजू में रख दो और फिर इसको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो ये हमारा H2O का स्ट्रक्चर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये हम लोग किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के साथ। देखिए NH3 है मान लो, तो NH3 में अब तुम खुद ही बताओ कि कौन से एलिमेंट को बीच में रखेंगे? करेक्ट, नाइट्रोजन, क्योंकि वो नाइट्रोजन अकेला ही है। हाइड्रोजन 3 है तो नाइट्रोजन को बीच में रखो, इनको हाइड्रोजन से सराउंड कर दो और इसका फिर बॉन्ड बना दो। ठीक है, इतना ये इजी है। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो SO2 है। ओके, SO2 कंपाउंड है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचो कि कैसे होगा।
मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है। किसको बीच में रखेंगे? सल्फर को बीच में रखेंगे और 2 ऑक्सीजन को सराउंडिंग में रख दो। देखो अब काम का है, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो ऑक्सीजन के हमको हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाने ही हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से 2 बॉन्ड्स दिखाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? इस तरह से हमने 2 बॉन्ड्स दिखाए, ठीक है, क्लियर है? ऐसा हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो मुझे PCl5 बनाना है, ठीक है, सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा बताइए? सेंटर में जिसको हमको रखना है वो एटम कौन सा रहेगा? फॉस्फोरस। और बाजू में 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन को इस तरह से बाजू में रख देते हैं और फिर इनको ज्वाइन कर दो। अब 1 बॉन्ड बनाना है या 2 बॉन्ड बनाना है, ये कैसे पता चलेगा? इसी के लिए हमने ये वाला लिखा था, ठीक है। तो क्लोरीन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, इसलिए हमने क्लोरीन के साथ क्या किए, एक ही बॉन्ड बनाया, है ना, क्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो एक बार। अगर नहीं समझ में आया है किस तरह से हमने बनाया तो यू कैन ऑलवेज रिवाइंड और एक बार फिर से कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई कीजिए। ओके, बन गए होंगे। अगर नहीं बनाए तो आप पॉज करके बनाना है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो और ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें हमारा फॉस्फोरस बीच में आ जाएगा और 3 क्लोरीन इस तरह से उसके बाजू में रख देंगे हम और इसको फिर ज्वाइन कर दो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा CO2 है, बीच में कौन आएगा? कार्बन बीच में आएगा ऑब्वियसली। 2 ऑक्सीजन है, एक इधर एक इधर। और अब बॉन्ड कितने रहेंगे? दोनों में 2 बॉन्ड्स रहेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो हमको 2 बॉन्ड्स बनाने हैं यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पे आ जाते हैं। बीच में रख देंगे सल्फर को, साइड में रख देंगे हाइड्रोजन्स को और इनको ज्वाइन कर दो। क्लियर है सबको? ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हमने समझा, क्योंकि इसमें थ्योरी होती नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से ही हमको समझना रहता है। और अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, आपने खुद से नहीं जमे हैं, तो फिर से एक बार देखिए वीडियो, फिर से रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ और थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लो अब वी हैव H2SO4, हमको H2SO4 बनाना है, ठीक है। तो H2SO4 में अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 एटम्स है। हमारा रूल जो है बेसिक रूल, वो तो यहाँ पर भी लागू हो जाएगा कि जो सबसे कम है सल्फर, उसको हमको क्या करना है, बीच में रखना है, ठीक है। तो सल्फर को मैंने क्या किया, बीच में रख दिया। अब इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा ऑक्सीजन रहेगा और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा, एंड में रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, तो हाइड्रोजन हमेशा एंड्स पर रखना है हमको, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, एक सल्फर हो गया, इसके सराउंडिंग में अब 4 ऑक्सीजन रख दो, ठीक है। ये इस तरह से 1 2 3 4 ऑक्सीजन इस तरह से हम रख देंगे। थोड़ा इसको मैं इधर ले लेता हूं, है ना। 4 ऑक्सीजन को हम सेंटर में बीच में रख देंगे, मतलब साइड में इनके,
और अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां रखा और एक हाइड्रोजन यहां रखा, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन 2 बॉन्ड्स बनाने के उसके स्टाइल अलग अलग है। देखिए ये हमने एग्जांपल देखा था, इसमें इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और इसमें भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें उसने 2 अलग अलग साइड पे बनाए हैं। इस तरह से बॉन्ड बनाए हैं, इधर एक और इधर एक, और इधर वाले में उसने क्या किया, दोनों एक ही तरफ बनाए हैं इस तरह से। तो ये दोनों भी चलेगा, ठीक है, दैट इज बोथ आर करेक्ट। तो चलते हैं आगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ इधर बना रहा है, तो इधर तो वो बस क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्या ये समझ में आया? इधर एक बना रहा है तो वो इधर एक ही बना सकता है। अब सिमिलरली इसने अगर एक इधर बनाया तो इधर वो एक ही बनाएगा, क्योंकि टोटल 2 चाहिए। अब ये ऊपर और नीचे वाले ऑक्सीजन को देखिए, इन्होंने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो इन दोनों के साथ क्या करना है हमको, डबल बॉन्ड। इस तरह से हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन था उसने एक बॉन्ड पहले से हाइड्रोजन के साथ बनाया था, इसलिए अब वो सल्फर के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन था उसने एक भी बॉन्ड नहीं बनाया था, तो उसने दोनों बॉन्ड्स सल्फर के साथ बना लिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो कुछ 2 एग्जांपल्स अब आप ट्राई करो। ओके, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। अगर पिछला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, फिर इनको ट्राई कीजिए। चलिए, तो बन गया होगा। ओके, तो देखते हैं। तो बीच में आ जाएगा हमारा कार्बन, 3 ऑक्सीजन है तो 3 सराउंडिंग में ऑक्सीजन रख दो। हाइड्रोजन अब सिर्फ 2 है तो 2 हाइड्रोजन रख दो। अब इधर और इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इधर इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही इजी था। किसी को डाउट है तो बताओ। ये ऑक्सीजन ने एक भी नहीं बनाया था, इसलिए उसका हमने डबल बना दिया, और इसने हाइड्रोजन के साथ एक पहले से बनाया था, इसलिए हमने एक कार्बन के साथ बना दिया। और इसमें देखिए अब फास्फोरस बीच में आ जाएगा, चारों सराउंडिंग में ऑक्सीजन है और 3 ही हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, इस तरह से 3 हाइड्रोजन। जिस पे हाइड्रोजन है वो एक सिंगल बॉन्ड यहां हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो बचा एक ही बॉन्ड, इसके साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे। इसने बेचारे ने एक भी नहीं बनाया है, तो ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड्स बना लेगा फास्फोरस के साथ। तो इस तरह से आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर भी बन गया होगा। ओके, दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर है? सो दिस इज इट। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना, कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नहीं आया तो एक बार आप वीडियो देख सकते हैं फिर से। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू।